तो स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और 5 मई का दिन, अब चुनाव सब खत्म हो गए हैं, तो अब मार्केट थोड़ा रियलिस्टिक होकर अपना बिहेवियर दिखा रहा है। तो कैसा दिन गुजरा इस पे बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इस वक्त टोटलिटी में मार्केट का मूड क्या था। तो आज बैंक निफ्टी 330 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 86 पॉइंट गिरा, और खास तौर पे बैंकिंग शेयर में ज्यादा प्रेशर दिखा, इसी वजह से निफ्टी पे भी दबाव था। निफ्टी के सपोर्ट में केवल एक आध दिग्गज शेयर थे यहाँ पे। ऑयल प्राइसेस और करेंसी, द मार्केट इज इम्पैक्टेड बाय राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड वीक करेंसी। तो हमारी करेंसी अभी भी 95 के ऊपर बनी हुई है, और जो कच्चा तेल है वो 112 के आसपास बना हुआ है। तो उसमें कोई चेंज आया नहीं, बल्कि थोड़ा सा कमजोर ही हुआ है, लेकिन अभी 112 पे बना हुआ है। और एफआईआईज आज फिर से सेलर बन गए, और आज उन्होंने बड़ी बिकवाली की है। 3621 करोड़ की सेलिंग आज उन्होंने 5 मई को की है। कल आपको याद होगा कि वो बायर थे, उन्होंने बाय किया, तो हम लोगों ने कहा था कि इसको ट्रेंड मत समझिएगा, क्योंकि कई बार वो धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी मतलब व्यू बदल देते हैं अपना, और आज एग्जैक्टली वही दिखा। बड़ी बिकवाली की है डीआईएस के सामने। तो इन सबको आइए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या हुआ, नजर डालते हैं एक एक चीजों पे। तो जैसा कि निफ्टी आप देखिए 86 पॉइंट कमजोर हुआ है। बैंक निफ्टी 500 बहुत मामूली सा गिरा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा गिरा। और चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर चार्ट बने हुए इन दोनों के। मिड और स्मॉल कैप इनफैक्ट ग्रीन में है। तो क्या इसको हम एक अच्छे मार्केट का संकेत माने? क्या हम ये माने कि आज मार्केट ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है बावजूद इसके कि गिरा नहीं है? तो जरा एक बार इस पे नजर डालिए। ये है हमारे निफ्टी का चार्ट। एक सॉलिड वीकनेस दिखी, क्योंकि सुबह बहुत माहौल खराब था, खाड़ी में भी थोड़ी टेंशन हुई थी, क्रूड 114 तक चला गया था। तो मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और काफी नीचे तक गया, लेकिन फिर दोपहर से सॉलिड रिकवरी आई। आप एग्जैक्टली देखिए 12 बजे से जो रिकवरी बनी हुई, आपको मतलब 1:30 बजे तक सिर्फ ग्रीन कैंडल ही दिखेंगी। धनाधन मार्केट गया और पूरा उसने रिकवरी दिखाई, लेकिन अंत में फिर वो ऊपर नीचे होते होते 86 पॉइंट वीकनेस के साथ हुआ। वैल्यू बाइंग अभी भी हुई है यहाँ पे। ये चूंकि निफ्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो मिड और स्मॉल और माइक्रो कैप है वो ग्रीन में बंद हुए हैं। निफ्टी 500 बिल्कुल फ्लैट से बंद हुआ है। तो नो डाउट निचले स्तरों पे बाइंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी तेजी से गिरा, फिर इसमें एक बड़ी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी ये 330 पॉइंट नीचे ही जाके बंद हुआ, क्योंकि आखिरी घंटे में फिर ये गिरा। दोनों चार्ट देख के ये साफ दिख रहा है कि मार्केट में निचले लेवल पे, अब उसको वैल्यू बाइंग कहिए, टैक्टिकल बाइंग कहिए, शॉर्ट कवरिंग कहिए, या जो भी कहिए आप, हो रहा है। लेकिन जब इसको हम एफआईए के बिहेवियर में देखते हैं, डीआईए के बिहेवियर में देखते हैं, तो बहुत चिंता होती है कि बॉस ऐसा कैसे हो रहा है। आज हम सीधे पहले डायरेक्टली आपको एफआईए के फिगर दिखाते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ पूरा मामला। अब आप इस नंबर को देखिए पहले। एक सेकेंड, ये नंबर आप देखिए, 3621 करोड़ की सेलिंग है, और डीआईएस 2600 करोड़ बाय कर पाए। सिर्फ 1000 करोड़ का डिफरेंस है। तो क्या एफआईआई बेच रहे थे और हम नीचे खड़े होकर ले रहे थे? नंबर देख के ही समझ में आ रहा है। तो हु इज स्मार्टर, कौन ज्यादा स्मार्ट है, अब ये भविष्य तय करेगा, समय बताएगा। लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग हुई और पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, और मार्केट ग्रीन टाइप के दिख रहे हैं मिड और स्मॉल कैप। इसका साफ मतलब ये दिख रहा है कि या तो एफआईआई की सेलिंग के सामने डीआईज अपनी चर्निंग कर रहे हैं कि वो बड़े स्टॉक बेच रहे हैं और मिड कैप में जा रहे हैं। रिटेल और एचएनआई वगैरह तो जा ही रहे होंगे वैल्यू बाइंग करने हुए, और एफआईआई को बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जिट मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में ऐसी जैसी गिरावट आती है तो कोई ना कोई बायर करने आ जाता है। इज इट ए ट्रैप? गॉड नोज, लेट टाइम विल टेल अस। अब यहां पे आप देखिए कि मई महीने के दूसरे ही ट्रेडिंग दिन में इतनी बड़ी सेलिंग हो जाए, ये थोड़ा सा हमको चिंता की बात लगनी चाहिए। अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे।
तो ये हमने आपको चार्ट दिखाया। चार्ट के बाद अब आप देखिए कि मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा था आज। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके रिजल्ट आए थे, ड्यूरिंग द डे आए, बढ़िया रैली इसमें बनी और इसने टॉप कंट्रीब्यूटर था ये निफ्टी का आज। सोचिए आप कि टॉप कंट्रीब्यूटर आज कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। थोड़ा सा कुचलने से हाथ लगाया इन्फोसिस ने, हैवी वेट है इसलिए इंपैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक चला नहीं है, लेकिन 8 पॉइंट का उसने सपोर्ट जरूर कर दिया है। बाकी अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, ये निफ्टी के स्टॉक जरूर, लेकिन वेट नहीं है इसमें इतना। लेकिन गिराने में कौन शामिल था आप ये देखिए साहब, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती, एलएनटी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये हैवी वेट है। पूरे निफ्टी में 35% वेटेज इन्हीं का है। तो अगर एचडीएफसी बैंक गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, एक्सिस बैंक गिरा, स्टेट बैंक गिरा, तो प्रेशर तो आना ही था। सो दिस मेक्स समथिंग वेरी फिशी। कल जैसा मूड था कि चलो थोड़ा सा मार्केट ठीक होता हुआ दिख रहा, मई की शुरुआत उसने की, लेकिन वो क्या, मई में क्या होता ना कि सेल करके लोग चले जाते हैं, वैसा कुछ माहौल दिख रहा था क्या। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन की लिस्ट देख के बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो आपको देखिए दिग्गज सब गिरे थे तो रेड पिंक इस टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में आप देखिए कहीं कहीं आपको ग्रीनरी दिख रही है। मतलब 50-50 तो मान सकते हैं कि 50% ग्रीनरी थे, लेकिन इस ग्रीनरी में दम नहीं दिख रहा था। ये स्टॉक 3.5% चला रिजल्ट के बाद, तो आज मार्केट का तारणहार बना। आप सोच सकते हैं कि मार्केट का तारणहार महिंद्रा बन रहा है, निफ्टी को टिका के रखा उसने, गिरने नहीं दिया, टॉप कंट्रीब्यूटर बन गया। अब इनको देखिए आप 1.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक डे लो पे बंद हो रहे हैं, एचडीएफसी बैंक गिरे, रिकवर हुए, फिर भी 1% कमजोर हुए। हैवी वेट है इसलिए इंडेक्स पे प्रेशर है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 1733, 237, 262, 212, 2007 और 2171। एडवांस डिक्लाइन जैसा कल था उसके मुकाबले आज का एडवांस डिक्लाइन वीक है, नो डाउट। भले ही आपको निफ्टी 500 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा हो, लेकिन वीकनेस है। क्यों वीकनेस है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए, अगर टॉप इंडेक्स के स्टॉक्स में सेलिंग है, प्रेशर है, एफआई बेच रहा है और मिड स्मॉल माइक्रो कैप में बाइंग है, तो ये मार्केट को ओवरऑल सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा हमें समझना थोड़ी सी में लगता है जल्दबाजी होगी, गलती होगी। ऐसा उल्टा नहीं होता है कि पहले मिड कैप चलेगा फिर लार्ज कैप चलेगा, उल्टा होता है, पहले लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं, और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, और तब जाके टॉप बनता है मार्केट में, फिर फॉल आती है। ये जनरल ट्रेंड है पिछले कितने सालों का। अभी इधर उल्टा हो रहा है, मिड और स्मॉल में दबा के बाइंग हो रही है, लेकिन इंडेक्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आईटी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बैंक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, एफएमसीजी चल के अब ठंडा पड़ रहा है, अब वहां पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अगर आईटी तो वैसे भी बेचारा पिटा हुआ पड़ा हुआ है, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला तो नहीं लग रहा है। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट अब क्लोजर की तरफ चल रहा है, लार्जली इस हफ्ते तक सब बड़े खत्म हो जाएंगे। आईओसी वगैरह वो कुछ थोड़े लास्ट में पड़ते हैं, क्योंकि Q4 भी है इसमें, तो थोड़ा लंबा चल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अब मोटे मोटे तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आज का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी कह लीजिए, शेकी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, क्योंकि एक नंबर आपको और देखना चाहिए। गेनर लूजर में सेक्टर देखिए आज कौन है, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, रेलवे, पीएसयू। रीजन है इनके कि किसी किसी में खबर थी तो हुए। वीकनेस कहां आपको दिख रही है, प्राइवेट बैंक। आज प्राइवेट बैंक में पटाई हुई। बैंकों में जानते हो दोस्तों, एक एक बड़ी मतलब विचित्र सी चीज हो रही है, हमने सुबह वाले में भी डिस्कस किया था। बैंकों का जो अपर लिमिट है ना, वो सील्ड है जैसा लग रहा है, और उन्होंने एक 200-300 रुपए की रेंज बना ली है।
उसी में ऊपर नीचे होते हैं। तो किसी दिन बैंक निफ्टी चल जाता है तो हमें लगता है बहुत तेजी हो गई है, बट एक्चुअली अगर आप जाके टॉप बैंक्स का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा ऊपर तो सीलिंग लगी हुई है, वहां से गिरने के बाद ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे निफ्टी 23,500 से 24,200 के बीच में घूम रहा है, तो हमें कई बार लगता है कि तेजी आ गई, बट एक्चुअली तेजी नहीं आ रही, मार्केट फंस गया है। वो जो सरवीन ने एक बार कहा था ना कि 24,300 24,500 पार करने में नानी याद आ जाएगी, वो एक्चुअली नानी याद आ रही। 2 हफ्ते हो गए नानी याद आते हुए, तोड़ नहीं पा रहा उसको। वो वहां पे आता, जैसे ही 24,300 के आसपास पहुंचा ठोक देते हैं लोग। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब वो अपर लिमिट ना तोड़ के बार बार वहां से नीचे आना ये अच्छे संकेत नहीं है। तो ये हमने आपको दिखाया कि एफआई ने किस तरीके से बेचा है। एक और नंबर देखिए आप, एफआई ने आज फ्यूचर्स मार्केट में क्या किया है। 29,000 करोड़ की नेट सेलिंग थी आज उनकी। स्टॉक ऑप्शन में देखिए, फ्यूचर्स में देखिए, इंडेक्स ऑप्शन में देखिए आप 27,000 करोड़ की, रुपए टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में टोटल बता रहा हूं कि आज एफएनओ में क्या हुआ, वहां पे सेलिंग पोजीशन है। सो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन तो आज का मार्केट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये एज इट इज बरकरार है। 7 के ऊपर बॉन्ड यील्ड, 95 के ऊपर रुपया, क्रूड 111 पे बना हुआ, WTI 102 पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट उस जोन में खड़ा दिख रहा है जहां पे 50-50 टाइप का मामला है। अब जो लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में बाइंग कर रहे हैं, जो दिख रहा है नंबर्स में दिख रहा है, क्या सोच के खरीदारी कर रहे हैं आई डोंट नो। हो सकता है बहुत जगहों पे वैल्यू बाइंग हुई है, रिजल्ट हो रहा है, तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि आप रिस्की जोन में जा रहे हैं। इंडेक्स नहीं चल रहा, मिड कैप चल रहा है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी गुरु आज की कहानी पूरी कि क्या हुआ मार्केट में। लेकिन मुझे लगता है कि ये हफ्ता, अगले 3 दिन, आज मंगलवार हो गया है, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 दिन काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अगर इस 3 दिन में 24,300 तोड़ के ऊपर बंद हो जाए, 24,300 24,500 के ऊपर, तब तो एक राहत बनेगी, काफी कोशिश होगी। लेकिन अगर वो उसके ऊपर नहीं तोड़ पा रहा और अगले 3 दिन तक ये मूड एफआईआई का ऐसे ही बना रहा और कच्चा तेल ये सेटअप ऐसे ही बना रहा, तो ये सेटअप कंड्यूसिव नहीं है। अगर आप एक ग्राफिक प्लेट बनाइए, जो मैं कोशिश करूंगा कल सुबह डालने की, उसमें आप निफ्टी का लेवल लिखिए, उसमें आप एफआईआई का मूड लिखिए, उसमें आप डीआई का मूड लिखिए, उसमें आप बॉन्ड यील्ड और करेंसी और क्रूड लिखिए। अगर एक प्लेट में आप ये लिखिए तो आपको क्लियर कंप्लीट पिक्चर मार्केट की दिखेगी कि इस मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं। शाम को एलएनटी का रिजल्ट भी आया है, तो एलएनटी का रिजल्ट क्लोजर टू मार्केट आता है। एलएनटी के रिजल्ट में एस्टिमेट जो मार्केट के थे उससे थोड़ा नीचे आया है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी बढ़ी है और उसमें विदेशी ऑर्डर इसको Q4 में काफी अच्छे दिखे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे, 38 रुपए का उन्होंने डिविडेंड भी दिया है, तो नंबर मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो इतने बुरे नंबर नहीं है, एलएनटी के नंबर ओके टाइप के हैं, कोई कोई बहुत बड़ी दिक्कत वहां पे नहीं दिख रही है। तो होपफुली कल मार्केट कैसा खुलता है, क्योंकि अगले 12 घंटे में दुनिया भर में क्या क्या होता है ये सब बहुत मैटर करता है आजकल। खाड़ी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्रूड में, करेंसी में, सब में क्या होता है, इन सबको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 AM पर। तब तक के लिए थैंक यू।